नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय, ग्रहों का परिवर्तन, वो भी कौन से, शुक्र और बुध का परिवर्तन। देखिए, शुक्र जो है बड़ी तेजी से परिवर्तित होते हैं और बुध भी बड़े विभिन्न विचित्र प्रकार का उपयोग उपस्थित ग्रह योग उपस्थित करते हैं। देखिए, अभी क्या है कि इस वर्ष में विशेष तौर पे कई प्रकार के परिवर्तन का ये मास, जनवरी का ही मास है, कई प्रकार के परिवर्तनों को लेके आया है। बड़े बड़े ग्रह जो है वो विशेष तौर पे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध मार्गी हो गए इस माह में, और जो शुक्र हैं वो 22 जनवरी को राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों का परिवर्तन जिस प्रकार का योग लेके आया है और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बुध ग्रह विशेष तौर पर जब भी राशि परिवर्तन करता है तो कहा जाता है कि बड़ा आर्थिक तौर पर उलटफेर करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध मार्गी और जब वक्री होते हैं तो आप देखें, उसको जो एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो शेयर मार्केट में भी कुछ विशेष तौर पर बड़े बदलाव करने के योग देते हैं। बुध और शुक्र का जो विशेष तौर पर जो आधिपत्य वो किस पर है, आमतौर पर आज कलियुग कलिकाल के अंदर बिजनेस पर, आर्थिक स्थिति पर बड़ा उसका व्यापक प्रभाव रहता है और दुनिया पर भी इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। बुध का शुभ प्रभाव उत्पन्न होता है। बुध को आमतौर पर जोड़ा जाता है गणित से, कानून से, वाणिज्य से, त्वचा से, दवाई इत्यादियों से, लेखन से, तर्क से और विशेष तौर पर बिजनेस इत्यादि से, मैनेजमेंट से विशेष तौर पर बुध ग्रह संबंध रहता है। वहीं यदि हम व्यापार के संबंध में बात करें तो ये जो परिवर्तन व्यापार के विशेष तौर पर दिखाई देते हैं वो बुध के परिवर्तन के साथ साथ ऐसा दिखाई योग बन रहा है कि धनु राशि वालों के संबंध में स्वभाव पर, विशेष तौर पर व्यक्तित्व पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ नई खोज की तरफ, नए कुछ अनुसंधान की तरफ आपके विचार बढ़ सकते हैं और आपका जो दृष्टिकोण है बड़ा व्यापक हो सकता है। आमतौर पे आपकी राशि जो है वो ऐसी है कि कुछ नई खोज की तरफ आप लगे रहते हैं। दार्शनिक तौर पर आपका, धार्मिक तौर पर आपका दिमाग भी अच्छा रहता है और बड़े स्पष्टवादी आपकी राशि वाले लोग माने जाते हैं। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है जो आपका ये बुध का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर कैरियर में, कारोबार में, शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कुछ विशेष योग बनाने के योग दे सकते हैं। यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु और बृहस्पति का जो आपकी राशि पर जो आधिपत्य है, बृहस्पति का विशेष तौर पर, वो आपकी राशि पर ऐसे आच्छादित है कि आपका प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ सकता है। तो इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाता है कि जीवन में कुछ तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और जो लोग कंसल्टेंसी लाइन से जुड़े हैं वो विशेष तौर पर कुछ विशेष सफलता की तरफ ऐसे समय में जा सकते हैं। कुछ नया काम आपको प्राप्त हो सकता है और साथ साथ भाग्य के दृष्टिकोण से आपका समय अनुकूल दिखाई देता है, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि का पदार्पण हो रहा है और आपकी राशि से शनि अभी तक 12वें भाव में चल रहे थे। तो ऐसा दिखाई देता है कि इस समय में जो परिवर्तन रहेगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ऐसे में शुक्र बुध के परिवर्तन के साथ साथ भी और लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं उनके लिए खासतौर पर कुछ अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छे ग्रहों की जो युगा योग है वो आपकी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और वो आपको आगे बढ़ने में, अग्रसर करने में लाभ दे सकते हैं। करियर और यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो लाभदायक स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। जो छात्र विशेष तौर पर शिक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं उनके लिए सफलतादायक योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वहीं परिवार के संबंध में भी बात करें, देखिए, परिवार को देखने के लिए चतुर्थ भाव माना जाता है आमतौर पर। पारिवारिक दृष्टिकोण से ग्रह दिखाते हैं कि सुख शांति के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और एक बात, घर के बड़ों से, विशेष तौर पर पिताजी के साथ संबंधों को अच्छा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। संबंध में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए थोड़ा सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। कुछ उपाय बताएंगे, उनको करने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ हो सकता है। देखिए, आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से संतान के संबंध में कुछ ग्रह आपके भारी दिखाई देते हैं। संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में इस समय में उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए कुछ खास उपाय करने की जरूरत है, वो आप करने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर एक काम करें, आप पीली चीज़ों का दान कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनको पीले वस्त्रों का दान कीजिए। आप बेसन के लड्डुओं का मंदिर में भोग लगा सकते हैं या एक काम कर सकते हैं, आजकल पीले फल जितने भी आ रहे हो, संतरे इत्यादि जो है, उनका दान, खट्टे फलों का दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। एक सरल उपाय और कर सकते हैं, पीली दूध में थोड़ा केसर डालकर उस खीर का भोग लगाकर गरीबों में वितरण करें। ये छोटा सा उपाय है, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके जीवन में शुभ होने का योग बनेगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका चल रही है और आपके लिए दिखाई देता है कि कुछ समस्या विकट है तो आप चिंता ना करें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न को लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम बहुत जल्द आपको उसका निदान अवश्य भेजेंगे। आप उसका लाभ लें, परिवर्तन होगा। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। परिवर्तन की तरफ
जाता है समय, आप यदि सही प्रयास करेंगे तो आपको शुभ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। चिंता न करें, ग्रह भगवान का सहारा आपके साथ है। नमस्कार।